तो आज हम बात करेंगे पटना के एक भूताहा घर की। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये कहानी किसी के असल अनुभव पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, आप एक नए शहर में हैं, बिल्कुल अकेले, और वहां आपको एक दोस्त मिल जाता है। कोई अपना सा लगने लगता है। पर क्या हो अगर वो दोस्त असल में वो हो ही नहीं जो वो दिख रहा है? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी की शुरुआत होती है समीक्षा से। दशकों पहले की बात है। वो एक स्टूडेंट थी, पटना आई थी और उसे रहने के लिए घर चाहिए था। पर यह काम उतना आसान नहीं था। अब देखिए, घर ढूंढना कितना मुश्किल था। पहले ही दिन उसे जाति की वजह से मना कर दिया गया। तीसरे दिन तक जेब में पैसे भी लगभग खत्म हो गए थे। और फिर आया छठा दिन। अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, एक ऐसा ऑप्शन जिसे कोई भी लेना नहीं चाहेगा। और वो आखिरी ऑप्शन था एक ऐसा घर जो सच पूछे तो घर कम खंडहर ज्यादा लगता था। समीक्षा को हर वक्त यही लगता था कि यार आज नहीं तो कल इस घर की छत तो पक्का गिर जाएगी। मतलब सुकून तो छोड़िए, वहां हर पल एक खतरा महसूस होता था। और उस घर का माहौल भी बड़ा अजीब था। सोचिए, एक बड़ा सा मिट्टी का आंगन और उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। बाथरूम की तो छत ही नहीं थी और मकान मालिकों की तरफ एक गेट था जो हमेशा ताले में बंद रहता था। कुल मिला के एक बहुत ही अलग थलग अकेली सी जगह थी वो। तो ऐसे अकेलेपन और अजीब से माहौल में समीक्षा की जिंदगी में किसी की एंट्री होती है। एक ऐसी दोस्ती जो नामुमकिन सी लगती थी। एक दिन अचानक एक बुजुर्ग महिला उसके दरवाजे पर आई। समीक्षा उन्हें प्यार से दादी अम्मा कहने लगी। और सच कहूं तो उस अकेलेपन में उनकी मौजूदगी समीक्षा के लिए किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। और फिर तो ये रोज की बात हो गई। जैसे ही समीक्षा कॉलेज से आती हैं, दादी अम्मा आ जाती। दोनों ढेर सारी बातें करते, कहानियां सुनाते, और समीक्षा अक्सर उनके सिर में चंपी कर दिया करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक बहुत प्यारा, एक बहुत गहरा रिश्ता बन गया था। लेकिन ये जो सुकून था ना, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द समीक्षा को कुछ ऐसी चीजें महसूस होने लगी जो नॉर्मल नहीं थी, कुछ अजीब और सच कहूं तो डरावनी। अब समीक्षा के दिमाग में सवाल घूमने लगे। ये दादी अम्मा आती कहां से हैं और शाम को चली कहां जाती हैं? मतलब आसपास तो कोई और घर था भी नहीं। तो अब समीक्षा एक अजीब सी कश्मकश में फंस गई थी। एक तरफ दादी अम्मा का साथ था जो बहुत सुकून देता था, और दूसरी तरफ उनका वो रहस्यमयी अंदाज, वो हमेशा बंद रहने वाला गेट, और उनकी परछाई जो कभी-कभी बहुत अजीब लगती थी। ये सब उसे अंदर ही अंदर डरा रहा था। और फिर एक दिन उसे एक ऐसी बात पता चली जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो मेन गेट था वो तो हमेशा अंदर से बंद रहता था। तो सवाल ये था कि दादी अम्मा अंदर आती कैसे थीं और बाहर जाती कैसे थीं। और यहीं से कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। अब समीक्षा का सामना उस हकीकत से होने वाला था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक रात अचानक समीक्षा की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके बालों में तेल से मालिश कर रहा है। वो घबराकर उठी, लाइट जलाई तो देखा कमरा बिल्कुल खाली था, पर उसके बाल पूरी तरह से तेल में भीगे हुए थे। और तभी ठीक उसके पीछे से एक आवाज आई, बेटा तूने मुझे बुलाया था ना, देख मैं आ गई। बस ये सुनना था कि समीक्षा की चीख निकल गई और वो बदहवास कमरे से बाहर भाग गई। भागकर वो अंधेरे आंगन में पहुंची और वहां उसकी नजर उस बरगद के पेड़ पर गई। पेड़ के पास कोई खड़ा था। डर के मारे तो उसकी सांसें ही रुक गई। वो दादी अम्मा ही थी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। उनका कद करीब 8 से 9 फीट इतना लंबा हो चुका था। उस मंजर को देखकर समीक्षा समझ गई कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है। तो उस भयानक रात के बाद पर्दा उठता है उस राज से कि वो आत्मा आखिर थी कौन। समीक्षा की चीखें सुनकर मकान मालिक दौड़ कर आए। उन्होंने उसे संभाला और अपने घर के अंदर ले गए। वहां जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। अगली सुबह जब वो थोड़ी संभली तो उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था और वो चेहरा दादी अम्मा का था। तब मकान मालकिन ने पूरी कहानी बताई। वो उनकी सास थी। उनकी मौत उसी बरगद के पेड़ के पास करंट लगने से हुई थी। वो पेड़ उन्हें बहुत प्यारा था, जान से भी ज्यादा।
और शायद इसीलिए उनकी आत्मा आज भी उसी पेड़ से जुड़ी हुई थी। इस पूरी घटना ने समीक्षा को अंदर तक बदल दिया। उसका डर अब एक अलग ही समझ में बदल चुका था। उसे एहसास हुआ कि उस आत्मा ने उसे कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तब वो समझी कि शायद हर एक आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ अकेली होती हैं। शायद वो बस किसी का साथ चाहती थी, अपना अकेलापन बांटना चाहती थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हर आत्मा सच में बुरी होती है या उनमें से कुछ बस हमारी तरह ही अकेली होती हैं?